चल निकल। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी का डोरा लेकर खड़ा है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो भैया एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। तो शर्म आ रही है, एहसास हो रहा है? नहीं ए भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है। 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनके ऊपर बजाते हुए दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान के भी लोग गए हैं, लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला। आप देखें नरेंद्र मोदी, दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? बात तो सही है। गोज में फेम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले बेबी। कल चीन में ऑर्गेनाइज हो रहे एससीओ समिट का पहला ही दिन था और जहां एक तरफ तमाम देशों के वर्ल्ड लीडर्स आपस में बातचीत करके अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं हमारे पड़ोसी देश के पीएम थोड़ा अनकंफर्टेबल से नजर आए जब प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आपस में बातचीत कर शहबाज शरीफ को इग्नोर कर उनके सामने से निकलते चले गए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। न्यूज़ इंडिया मन चैनल पर आपका स्वागत है। बात है पाकिस्तान की। अभी इस समय चाइना में एससीओ समिट चल रहा है और मोदी जी और पुतिन साथ में घूमते हुए उन्हें अनदेखा कर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीख मांगने आए हैं और एक आम इंसान की तरह लग रहे हैं। भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की खूब ज़्यादा बेइज्जती की जा रही है और एक अलग ही छवि पाकिस्तान की बन गई है। जहां भी जाते हैं सिर्फ भीख मांगने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा वीडियो आगे। तो भैया एससीओ समिट में पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं यूं करके देखता है। या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की इस टाइम। एक तो आप देखिए कि एससीओ समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता। उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है। ये कर दिया है हाल इस मुल्क का इन बेशर्मों ने। देखो आप लोग कि हमारा वजीर आजम कैसे खड़ा है, ऐसे जैसे भीख मांगने वाला हो, और नरेंद्र मोदी और पुतिन साथ से गुजरे जा रहे हैं। भाई लोग एक दूसरे के साथ तजारत उनके साथ करते हैं जिनके पास कुछ हो। अब इस वजीर आजम के साथ कौन हाथ मिलाए? उन्हें पता है हाथ मिलाया, इसने कहा जी पैसे, इसने कहना है फौरी तौर पे अमदाद, क्योंकि हमारे तो वहां बहुत ज्यादा सैलाब आ गया है। ये सिर्फ इस इंतजार में खड़ा है कि मैंने सैलाब के लिए पैसे मांगने हैं। बाकी कोई भी इसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता है कि इसने फौरी तौर पे कटोरा आगे कर देना। इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है। ये पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो रही है। देखो किस तरह खड़ा है लाइन के अंदर हाथ जोड़ के, और पास से बड़े बड़े लीडर गुजर के जा रहे हैं। ये है औकात। हमारे इस वक्त हालात हैं जी, हमारे वजीर आजम के साथ कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। Not bad. कुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक आजाद देश हैं। क्या है? एक आजाद देश है। हम पाकिस्तान की तरफ गुलाम थोड़ी है यार कि हिलाले पाकिस्तान हम उठा के दे देते हैं। नोबेल प्राइज जो है वो दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और उसी डोनाल्ड ट्रंप उसी अमेरिका के अगेंस्ट पाकिस्तान में मौलवी निकलकर सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उन्हीं को ही जाकर फिर ये नोबेल प्राइज देते हैं। वेल, भारत के प्राइम मिनिस्टर
श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज साफ शब्दों में यूएसए के कान का पर्दा खोलकर उसके अंदर जो है कहा कि भैया हम एक आजाद देश है। आज देख भी लिया। देखिए, ये मुझे पता था कि ये एससीओ समिट में यही होगा, और कितने सालों बाद आज आप देख रहे हैं कि ये जो 3 कंट्रियां हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने अफगानिस्तान को भी मेंशन किया था, लेकिन वेल अफगानिस्तान अभी उस लेवल का सरकार नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन चाइना, रशिया और भारत के रिलेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। और आज इन लोगों ने इस समिट में क्या क्या प्लानिंग है, देखिए एक तो ये समिट की बात है, ये तो अलग है। इस समिट को छोड़कर पर्दे के पीछे क्या बातें हुई है, पीछे क्या प्लानिंग्स हुए हैं, क्योंकि ये मीटिंगें गर्मा गर्म चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले रशिया में मीटिंग हुई, फिर अफगानिस्तान में हुई, अब भारत में होगी, अब समिट में सब जाके मिलके बैठे। देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी पता ही है कि चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को घास भी नहीं डालता। चाइना ठीक है, पाकिस्तान की हेल्प करता है अपने मतलब तक। चाइना को पता है कि पाकिस्तान की औकात चाइना के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर औकात होती पाकिस्तान की तो फ्री वीजा ट्रेवल में पाकिस्तान का नेम सबसे पहले होता, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि चाइना का अगर कोई बेटा है तो वो मैं हूं, चाइना का अगर कोई नाजायज है तो वो मैं हूं। अगर चाइना को जो है वो क्या बोलते हैं, चाइना का मसाज करने वाला पूरी दुनिया में अगर कोई है वो भी मैं हूं, और चाइना जिसको पसंद करता है दुनिया में नंबर 1 पे वो भी मैं हूं। लेकिन ये पाकिस्तान का माइंड है, ये पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में ये ढाला गया है। नहीं तो आज भी जाएं चाइना के अंदर, देखें पाकिस्तानियों की हालत चाइना के अंदर क्या है। वीजे कितने मुश्किल से इनको मिलते हैं, और वहां जाके लोग, मैंने कुछ वीडियोस देखी, बहुत सारे पाकिस्तानी चाइनीज को दुनिया में कहीं पे देखते हैं ना तो बोलते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो बोलते हैं भाई हमें क्या है, तो पाकिस्तान से जा भाई अपना काम कर। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई प्यास का वो क्या बोलते हैं, प्यार, ऊपर से हमारा एक कहावत है कि वो भी नहीं समझते पाकिस्तान को। और वही हालत आज पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ की एससीओ समिट में हो रही है। बेचारा यूं खड़े होके चाइना के पीएम और नरेंद्र मोदी जी और पुतिन को जो है आंखों के कोनों से देख रहे हैं, रुको ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे। ऐसी बेइज्जती पाकिस्तान की हर बड़े समिट में होती है, हर बड़े इवेंटों में होती है। जहां पाकिस्तान का पीएम जाता है वहां से नाक कटवा कर ये अपने देश वापस लौटता है। लेकिन अपने देश में ये अंग्रेजों के सरदार को, घोरों के सरदार को बुलाकर उनके हाथ में नोबेल प्राइज देते हैं कि भैया आप महान हैं, और ऊपर से बोलते हैं यार फलस्तीन आजाद करवाओ। फलस्तीन पे इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, उसी अमेरिका को नोबेल प्राइज। अरे एक ट्रैक पे चलो भैया। इनका समझ में ही नहीं आता ये लोग करना क्या चाहते हैं और बोलना क्या चाहते हैं। वेल छोड़िए, पाकिस्तान गया तेल लेने, हो तो वैसे ही तेल लेने गया, पानी में डूबा हुआ है साला। म्यूजिक Szukamy ze sobą masty, będzie fantastyk, poczynamy bacznie se romantyk, będzie fantastyk, poczynamy bacznie se मजा आया। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान एक अलग थलग पड़ गया है एससीओ समिट में, और शहबाज शरीफ की कोई इज्जत नहीं है। सब समझते हैं कि बस ये जब भी मुंह खोलेगा बस पैसे मांगेगा, और इस तो मैं तो कहता हूँ इसे कटोरा लेके जाना, शायद थोड़ी बहुत भीख मिल भी जाती। और इंटरनेशनल मीडिया में वैसे ही पाकिस्तान की थू थू है, और जहाँ भी शहबाज शरीफ खड़े होते हैं तो सिर्फ एक आतंकी छवि दिखाई देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मेरा हौसला बरकरार बना रहता है। जय श्री राम।